मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का क्लास है बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर। विषय है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इसमें आज का टॉपिक है वैदिक युगीन शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। जैसा कि कल हमने बताया था वैदिक युग में शिक्षा का शिक्षा के बारे में बताया था, वैदिक युग में क्या शिक्षा होती है। ठीक है, तो आज हम उसका अर्थ एवं परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, वैदिक साहित्य में शिक्षा से तात्पर्य, वैदिक साहित्य में शिक्षा से क्या तात्पर्य था? विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से होता था। वैदिक युग में जो शिक्षा से तात्पर्य था किससे था? विद्या, ज्ञान, यानी विद्या, ज्ञान और बोध से और विनय से होता था। अर्थात वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना था। जो वेदों के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य है यानी अर्थ है ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना था। एवं शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति एवं आत्मबोध करना है। आत्मानुभूति यानी आत्मा में अनुभूति करना, ठीक है, अनुभव करना, एवं आत्मबोध यानी चिंतन और मनन करना। ठीक, अब बात करते हैं, प्राचीन भारतीयों ने भी शिक्षा शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया था। जैसे शिक्षा का अर्थ दो था, इसी प्रकार से वैदिक युग में भी शिक्षा के दो अर्थ थे। शिक्षा के भी व्यापक और संकुचित था, इसी प्रकार से इसमें भी है दो प्रकार से। पहला है आपका सीमित संदर्भ में यानी संकुचित अर्थ में। ठीक है, तो सीमित या संकुचित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व शिष्य रूप में अपने गुरु से प्राप्त होती है। मतलब सीधी सी बात है कि सीमित में यानी इसमें इसका एक जो अर्थ है सीमित से लगाया गया है, यानी हमें जिस एक सीमित संकुचित अर्थ में है इसका। ठीक है, जो एक सीमित क्षेत्र के लिए होता है। अब व्यापक संदर्भ में व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य व्यक्ति को सभ्य और उन्नतिशील बनाना था। अतः दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जो व्यापक अर्थ में है वो हम कहीं पे भी शिक्षा सीखते हैं और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। एक विद्वान है R.K. मुखर्जी, इन्होंने बताया है प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूपेण धर्म से प्रभावित दिखता है। ठीक है, अतः वैदिक युग में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को जीवन का प्रमुख माना जाता है, यानी प्रमुख आधार माना जाता है। किसको? धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को किसका मानता है? जीवन का प्रमुख आधार माना जाता है। ठीक, तथा जीवन एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था। जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य था क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति था। वैदिक काल में जीवन दो प्रकार की विधाओं पर आधारित था। कौन कौन सी? परा और अपरा। कौन सी विद्या थी? परा और अपरा, दो पर आधारित था। अब देखते हैं परा का क्या अर्थ है। परा का अर्थ है ब्रह्म की प्राप्ति, अर्थात ज्ञान, कर्म व उपासना द्वारा ब्रह्मा अथवा मोक्ष की प्राप्ति करना। इसमें अंतर्मुखी साधना पर बल दिया जाता है। मतलब जो परा विद्या होती है उसमें मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति यानी ज्ञान कर्म और उपासना पर विशेष बल दिया जाता है। यानी ये अंतर्मुखी यानी ये खुद में ही समाहित होती है। ठीक है, अपरा का अर्थ क्या होता है? सामाजिक ज्ञान की प्राप्ति, यानी ये इसका जो विस्तार है वो विस्तार रूप में है। इसका जो ज्ञान है वो हमें विस्तार रूप में, सामाजिक ज्ञान, ठीक है, इसका विस्तार रूप में ज्ञान मिलता है इस विद्या में हमें। अर्थात एक संगठन व नियोजित सामाजिक व्यवस्थाओं को चलाने संबंधी शिक्षा होती है। ठीक है, अपरा विद्या जो होती है वो सामाजिक संस्था को चलाने के पर आधारित होती है। ठीक है, अब एक राइटर्स हैं, विद्वान हैं, भरतहरि के अनुसार विद्या के अभाव में व्यक्ति पशु के समान है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप एक पशु के समान माने जाते हैं। पशु में बुद्धि का अभाव होता है ना, तथा बुद्धि एवं विवेक के अभाव में व्यक्ति भी पशु बन जाता है। सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति हो अगर उसमें बुद्धि का अभाव है तो उसे पशु के समान ही माना जाता है। ऐसा किसने कहा है? भरतहरि ने। ठीक है,
इस प्रकार वैदिक काल में आर्यों का परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना था। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसका परम जो उद्देश्य था, परम लक्ष्य था, क्या था? मोक्ष को प्राप्त करना। ये आपका क्वेश्चन पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा कि टेट सीटेट में, कि मोक्ष को प्राप्त करने का लक्ष्य किस में, कौन सी शिक्षा में था। ठीक है, तो ये किस में है? वैदिक युग में मोक्ष को प्राप्त करना। शिक्षा, कला, धर्म इत्यादि क्षेत्रों में आर्यों द्वारा किए गए प्रयासों का प्रभाव आज भी दिखाई पड़ता है। किसमें? वैदिक युग में। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट डे बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।